जो दूसरों के अवगुण देखता है और दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यह विचार जैन संत श्री विद्यासागर जी का है। शनिवार 17 फरवरी की रात 2:35 पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में दिगंबर मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने आचार्य पद का त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। उन्होंने 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें अपना आचार्य पद सौंपा था। 22 साल की उम्र में घर और परिवार छोड़ उन्होंने दीक्षा ली थी। दीक्षा के पहले भी उनका नाम विद्यासागर ही था। उन्होंने अपने संन्यास जीवन के लिए बहुत कठिन नियम बनाए थे। दूध, दही, हरी सब्जियां और सूखे मेवे कभी नहीं खाए। पानी भी दिन में सिर्फ एक बार अपनी अंजलि से भरकर पीते थे। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश में विहार किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे की मोटिवेशन। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे संत श्री विद्यासागर जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। संत श्री विद्यासागर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मलप्पा थे, जो बाद में मुनि मल्ली सागर बने। उनकी माता श्रीमंती थी, जो बाद में आरिक्या समयमती बनी। विद्यासागर जी को 30 जून 1968 को अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा दी। 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी ने ही उन्हें आचार्य पद दिया था। विद्यासागर जी के बड़े भाई मुनि उत्कृष्ट सागर जी अभी जीवित हैं। उनके घर के सभी लोग संन्यास ले चुके हैं। अपने छोटे भाइयों अनंतनाथ और शांतिनाथ को आचार्य जी ने ही दीक्षा दी थी, जो अब मुनि योग सागर और मुनि समय सागर के नाम से जाने जाते हैं। माता पिता भी संन्यास ले चुके हैं। आचार्य समय सागर महाराज ही अब आचार्य विद्यासागर जी के उत्तराधिकारी होंगे। 6 फरवरी को ही आचार्य जी ने समय सागर जी को आचार्य पद दे दिया था। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृतिक सहित हिंदी, मराठी और कन्नड़ भाषा जानते थे। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई किताबें लिखी हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके जीवन पर मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशः जाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल है। उन्होंने काव्यमुख माटी की भी रचना की है। इसे कई विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्रणम्य सागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नाम से एक काव्य लिखा है। आचार्य विद्यासागर जी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। वे धन लेने के खिलाफ थे। उन्होंने ना कभी कोई ट्रस्ट बनाया, ना कभी अपने नाम का कोई बैंक अकाउंट खुलवाया। वे दक्षिणा या दान में भी कभी पैसा नहीं लेते। नजदीक से जानने वालों का दावा है कि उन्होंने कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। जो पैसा कभी उनके नाम पर लोग दान भी करते तो उसे वे समाज सेवा में लगाने के लिए दे देते थे। संत श्री विद्यासागर जी ने अपने संन्यास जीवन में खुद के लिए काफी कठोर नियम बनाए हुए थे। वे बिना चादर, तकिए, गद्दे के सिर्फ लकड़ी के तख्त पे एक करवट में ही सोया करते। उन्होंने जितने कौर भोजन के लिए तय किए थे उससे एक कौर भी ज्यादा कभी नहीं खाया। पानी भी दिन भर में एक बार ही पीते, वो भी हथेलियों की अंजलि में भरकर। उनकी भी संख्या तय की हुई थी। आचार्य विद्यासागर जी शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारे या पहाड़ों पर अपनी साधना किया करते थे। वे अक्सर बिना बताए विहार करना पसंद करते थे। उन्होंने विहार के लिए कभी शेड्यूल नहीं बनाए।
अगर बात करें संत श्री विद्यासागर जी के अनमोल विचार की, तो उनका कहना था कि अनुभव ही जीवन में काम आता है, सिर्फ किताबी ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं दिला सकता। जो दूसरों के अवगुण देखता है और दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। लघु बनना सीख लो, क्योंकि लघु यानी छोटा बने बिना विराटता का अनुभव नहीं मिल सकता। मान को छोड़ने से दुनिया का सम्मान चरणों में आ जाता है। भगवान के चरणों में दुनिया झुकती है। सबसे ज्यादा सम्मान उन्हें मिलता है जिनके पास मान नाम मात्र भी नहीं है। ईर्ष्या अंतरात्मा को खा जाती है, लालच हमारे ईमान को और गुस्सा हमारी बुद्धि को खा जाता है। दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख का त्याग करना ही सच्ची सेवा है। अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जबकि दुष्ट लोग दूसरों पर जीते हैं। जिस तरह कोई कीड़ा कपड़ों को कुतर देता है, ठीक उसी तरह ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर सकती है। भूत यानी बीते समय से प्रेरणा लेकर वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना चाहिए। गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। ऐसे उनके कई अनमोल विचार हैं, जिसे अगर हम अपने अंदर आत्मसात कर ले तो हम अपने अंदर अप्रतिम शांति महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।